वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में तीन महत्वपूर्ण टॉपिक्स, तीनों ही बोर्ड की एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तीनों से प्रश्न बनने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। कौन कौन से हैं ये तीन टॉपिक? देखिए, पहला टॉपिक है किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। ठीक है, किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। 2 या 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, यह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। 2 नंबर का यह प्रश्न बन सकता है। कितने नंबर का? 1 या 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है। तीसरा, किसी वृत्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। ठीक है, तीनों प्रश्न हैं। एग्जाम में आ जाए, बोर्ड की एग्जामिनेशन में, तो क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम इनके बारे में सीखेंगे और फिर एग्जाम में क्या लिखेंगे उनके बारे में हम आपको बताएंगे, दिमाग में फीड करवाएंगे। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। शुरू करते हैं। किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। किसी सीधे धारावाही चालक तार, किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यह प्रश्न अगर आपके एग्जामिनेशन में आ गया तो आप कैसे आंसर लिखेंगे? आप किताब वाला आंसर जो है ना, आप नहीं लिख पाएंगे। पहले मैं समझाता हूं, फिर आपको शॉर्ट आंसर बताता हूं कि ये आ जाए तो आप ये जरूर लिखें, ये डायग्राम जरूर बनाएं। तो सबसे पहले हम इसका आंसर लिखेंगे। तो आंसर लिखेंगे तो मैं लिखता हूं भैया, एक क्रियाकलाप जरूर करेंगे। यहां लिख दिया मैंने आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे आपको समझाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं भैया? प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग। ठीक है, मैंने लिख दिया यहां पर, प्रयोग लिख दिया। क्या प्रयोग किया? क्या बात लिख रखी है? सीधा धारावाही चालक तार। एक तो सीधा धारावाही चालक तार लेंगे और उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करेंगे। मतलब कोई सीधा तार लेंगे, उसमें बिजली प्रवाहित करेंगे, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और इसके चारों तरफ कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका परिकलन करेंगे। तो क्या करें प्रयोग? सबसे पहले अपने को करना क्या है बच्चा? एक सीधा तार लेना है। ले लो भैया सीधा तार। ये मैंने एक सीधा तार ले लिया है। ठीक है, ये सीधा तार हो गया है। अब क्या किया मैंने? इस सीधे तार में एक कार्डबोर्ड फंसा दिया है। क्या फंसा दिया? एक कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड आता है ना, उसको मैंने इसमें फंसा दिया है। इस सीधे तार में मैंने क्या कर दिया बच्चा? कार्डबोर्ड फंसा दिया है। क्या फंसा दिया? कार्डबोर्ड फंसा दिया। अब इसको कार्डबोर्ड इसको थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं बच्चा। ठीक है, क्या कर लेंगे? कार्डबोर्ड को थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको। ये कार्डबोर्ड मैंने इसमें लगा दिया है। ठीक है, क्या किया? एक सीधा धारावाही चालक तार लिया और इसमें क्या लगा दिया बच्चा? एक कार्डबोर्ड हमने लगा दिया है। ये कार्डबोर्ड सीधा धारावाही चालक तार है। इसको थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं वापस से। ये लो भाई, ये सीधा धारावाही चालक तार ले लिया आपने और इसके ऊपर अंकित कर दिया हमने ये एक्स और वाई। ठीक है, इस सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करना है। परिकलन करना है तो इसमें क्या करेंगे भाई? हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। करेंगे ना? 100% बिल्कुल। इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो परिपथ बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। ये परिपथ बना देता हूं मैं भी, आप भी बना लीजिए। यह परिपथ बना लीजिए। ठीक है, परिपथ बनाएंगे भैया, आप भी बनाइए। ये परिपथ है, पूरा परिपथ, सारी चीज़ें इसमें लगा दीजिए जो अपने काम में आने वाली है।
बनाते जाइए भैया, परिपथ बनाते जाइए। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करें भाई, इनमें ये अपन ने बना लिया है परिपथ, यहां पर लगा दिया है हमने, अरे हट भैया, ये परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक यहां पर लगा दिया, परिवर्ती प्रतिरोध लिख दिया। बिल्कुल, ये आप डायग्राम जरूर बना के आएंगे एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन में डायग्राम जरूर बना के आएंगे। फिर यहां पर बना दिया मैंने अमीटर, अमीटर क्या बना दिया भाई, अमीटर, ये बना दिया है अमीटर। फिर ये बना दिया है बच्चा यहां पर क्या, बैटरी, क्या बना दिया भाई, बैटरी या सेल, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस हो गया। ठीक है, यहां पर हमने बना दिया बच्चा क्या, कुंजी, क्या बना दी, कुंजी के, कुंजी के, ये बंद कुंजी है। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन, ये कुंजी के हो गई। इस प्रकार से एक परिपथ बनाएंगे। ठीक है, एक सीधा धारावाही चालक तार लेते हैं, उसमें क्या लगा दिया भाई, ये कार्डबोर्ड फंसा देते हैं। क्या बोर्ड, क्या कौन सा बोर्ड लगा दिया, ये कार्डबोर्ड। इस प्रकार से ये परिपथ आप लोग बना देंगे इसमें। ठीक है, कार्डबोर्ड लगा देंगे। इस कार्डबोर्ड पर हम क्या करेंगे बच्चा, कुछ लोहे का चूर्ण बिखेर देंगे। बिखेर दो लोहे का चूर्ण, लोहे का चूर्ण मैं थोड़ा सा इस ब्राउन कलर में बिखेर देता हूं। ये देखो, ये लोहे का चूर्ण इसके ऊपर हमने बिखेर दिया है। ठीक है, कार्डबोर्ड पर क्या बिखेर दिया भाई, लोहे का चूर्ण बिखेर दिया है। अब क्या करते हैं, कुंजी को बंद कर देते हैं। कुंजी को बंद करने के लिए यहां पर यह चिन्ह लगाना पड़ेगा। कुंजी को बंद करेंगे तब इसमें क्या होगा बच्चा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्या होगा बच्चा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जब इस सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब इस सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इस कार्डबोर्ड को थोड़ा सा थपथपाते हैं। कार्डबोर्ड को क्या करते हैं बच्चा, थोड़ा सा थपथपाते हैं। तो क्या देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चा, हम देखते हैं कि ये जो लोहे का चूर्ण जो है ना बच्चा, ये जो लोहे का चूर्ण यहां पर है, ये लोहे का चूर्ण कुछ विशेष डिजाइन में व्यवस्थित हो जाता है। कौन सी डिजाइन में व्यवस्थित हो जाता है, देखिए इस प्रकार से, इस तार के चारों तरफ इस प्रकार का क्या बन जाते हैं, इस प्रकार के सकेंद्री वृत्त बन जाते हैं। किस प्रकार के वृत्त बन जाते हैं भाई, सकेंद्री वृत्तों के रूप में ये लोहा चूर्ण व्यवस्थित हो जाता है। लोहे का चूर्ण जो होता है किसके रूप में व्यवस्थित हो जाता है भाई, सकेंद्री वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे यह निष्कर्ष निकला कि जब किसी सीधे धारावाही चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है वह किस रूप में व्यवस्थित होता है, सकेंद्री वृत्त। इनको नाम याद रखना बच्चा, क्या नाम है भाई, सकेंद्री वृत्तों के रूप में, सकेंद्री वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। कौन भाई, लोहे का चूर्ण। कौन, लोहे का चूर्ण किस प्रकार से व्यवस्थित होता है, सकेंद्री वृत्तों के रूप में व्यवस्थित होता है। और क्या खास बात ध्यान में रखेंगे, जब इन वृत्तों का साइज देखते हैं ना बच्चा, इन सकेंद्री वृत्तों का साइज जो इस तार के जस्ट पास है ना वह छोटा है, फिर उसके दूर जाते हैं तो इनका साइज क्या हो जाता है बच्चा, बढ़ता जाता है। इसका इतना और इतना, इसका इतना साइज हो गया। ठीक है, मतलब क्या है कि सीधे धारावाही चालक तार से जब दूरी बढ़ती है तो वृत्तों का साइज बढ़ रहा है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि इनकी साइज बढ़ रही है। यहां चुंबक जो है उसका आकर्षण बल कम लग रहा है। ठीक है, इसलिए इनकी साइज क्या है, थोड़ी दूर दूर है। ये लोहे का चूर्ण थोड़ी दूर दूर व्यवस्थित हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। क्या समझे आप कि जब किसी सीधे धारावाही चालक तार में, जब किसी सीधे धारावाही चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो
इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वह सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है। किस रूप में होता है? सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है। दूसरी बात क्या सीखी अपने कि इन सकेंद्रीय वृत्तों का साइज जो है ना, वह इस चालक तार से जितनी अपन दूरी बढ़ाते हैं इनका साइज क्या होता जाता है बच्चा? बढ़ता जाता है। जैसे मान लो ये वृत्त है, इसका साइज छोटा है, फिर इसका बड़ा है, फिर इसका बड़ा, फिर लास्ट वाले वृत्त का साइज क्या है? सबसे अधिक बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि सीधे धारावाही चालक तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाता है? घटता जाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। समझ में आ गई होगी बात कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए तो इस प्रकार का आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद आप क्या देखेंगे कि जब इसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो लोहा चूर्ण इसके ऊपर बिखेरते हैं कार्डबोर्ड पर, जब इसको थपथपाते हैं तो ये लोहे चूर्ण जो होता है ना बच्चा, किसके रूप में व्यवस्थित हो जाता है? सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। किसके रूप में? सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। और इन वृत्तों का साइज जो होता है, इन वृत्तों का साइज जो है वह चालक से दूरी बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान में रखेंगे। अब एग्जामिनेशन में किस प्रकार से प्रश्न लिखेंगे, तो पहले तो हम क्या लिखें भाई? प्रयोग, फिर प्रेक्षण, फिर निष्कर्ष, तीन बातें अपन लिखेंगे। क्या प्रयोग में लिखेंगे? नंबर पहला लिखेंगे प्रयोग। प्रयोग क्या है? प्रयोग में क्या करते हैं भाई? एक सीधा धारावाही चालक तार लेते हैं। पहली लाइन लिखेंगे, एक सीधा धारावाही चालक तार लेते हैं। चालक तार लेते हैं, आप लिखेंगे भाई प्रयोग कर रहे हैं, एक सीधा धारावाहिक चालक तार लेते हैं। दूसरी बात, दूसरी क्या लिखेंगे? इसमें एक आयताकार कार्डबोर्ड इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं कि वो हिले नहीं। ठीक है, कार्डबोर्ड इसमें हिले नहीं। ठीक है, तीसरी बात, कार्डबोर्ड पर लोहा चूर्ण बिखेर देते हैं। कार्डबोर्ड पर क्या कर देते हैं भैया? कार्डबोर्ड पर लोहे का चूर्ण, लोहे का चूर्ण बिखेर देते हैं। लिख लिया बात? बिखेर देते हैं। कार्डबोर्ड पर क्या कर दिया? लोहे का चूर्ण बिखेर देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? चित्रानुसार व्यवस्थित विद्युत धारा व्यवस्थित करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। चित्रानुसार, अब चित्रानुसार परिपथ में इसको ये लिखेंगे, अब इसे चित्रानुसार परिपथ में संयोजित करते हैं। चित्रानुसार परिपथ में संयोजित करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम क्या क्या लगा देते हैं भाई? हम लगा देते हैं भाई इसमें परिवर्ती प्रतिरोध लगा देते हैं, अमीटर लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, कुंजी के लगा देते हैं, और ये इस प्रकार से इस परिपथ में संयोजित कर देते हैं। अब क्या लिखेंगे? अब हम क्या करते हैं? कुंजी बंद करते हैं। अब कुंजी बंद कर देते हैं। 5वें नंबर वाली बात काम की है। अब क्या लिख देंगे? अब कुंजी को बंद करने का मतलब यहां पर है कुंजी को बंद करते हैं। ध्यान में रखना भाई बात को, बंद करते हैं। कुंजी बंद, जैसे अपन बिजली का स्विच बंद करेंगे तो विद्युत धारा बंद हो जाती है, लेकिन यहां पर क्या है? कुंजी को बंद करते हैं तो इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अब कुंजी को क्या करते हैं? बंद करते हैं,
तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है बच्चा? प्रवाहित होती है। ये बात लिख दी अपन ने, ये एक्सपेरिमेंट कर लिया। प्रवाहित होती है, हो जाती है, समझ गए? क्या लिखेंगे? अब कुंजी को बंद करते हैं तो परिपथ में क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ठीक है। और हम क्या करते हैं? कार्डबोर्ड को थपथपाते हैं। अब कार्डबोर्ड को भी हम थपथपाते हैं थोड़ा। कार्डबोर्ड को, अब कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड फंसाया था ना, उसको हम क्या करते हैं? कार्डबोर्ड को थपथपाते हैं, थपथपाते हैं। ये लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट किया अपन ने? हमने किया एक सीधा धारावाही चालक तार लेते हैं, ले लिया। एक सीधा धारावाही चालक तार लेते हैं, इसमें एक कार्डबोर्ड चित्रानुसार व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, फिर इस धारावाही चालक तार का संबंध इस परिपथ से कर देते हैं। उसमें कुंजी के, बैटरी, अमीटर इस प्रकार से परिपथ में जोड़ देते हैं। कार्डबोर्ड को इस प्रकार से हम व्यवस्थित करते हैं कि ये हिले नहीं। फिर इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं? लोहा चूर्ण बिखेर देते हैं। और अब कुंजी को क्या करते हैं? बंद करते हैं। जैसे ही कुंजी बंद होती है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देखते हैं वह लिखेंगे निष्कर्ष में। क्या लिखेंगे? प्रयोग हो गया ये, अब हो गया निष्कर्ष। क्या लिखेंगे? नंबर 2 पे निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में लिखेंगे हम देखते हैं कि क्या लिखेंगे? हम देखते हैं कि क्या लोहे चूर्ण सीधे धारावाही चालक तार के चारों ओर, सीधे धारावाही चालक तार के चारों ओर, चालक तार के चारों ओर किस रूप में भाई? सकेंद्री वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। सकेंद्री वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है, के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। लिख लेंगे लाइन, व्यवस्थित हो जाता है। किस रूप में भाई? सकेंद्री वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। यह बात लिख दी। दूसरी बात क्या लिखेंगे कि सकेंद्री वृत्तों का साइज जो है वह क्या है? तार से, चालक तार से दूरी बढ़ने पर सकेंद्री वृत्तों का साइज भी बढ़ता जाता है। दूसरी बात क्या लिखेंगे? चालक से दूरी बढ़ने पर, चालक से दूरी बढ़ने पर सकेंद्री वृत्तों का साइज भी बढ़ता जाता है। सकेंद्री वृत्तों का साइज या आकार, साइज भी बढ़ता जाता है। सकेंद्री वृत्तों का साइज भी क्या होता जाता है बच्चा? बढ़ता जाता है। ठीक है, सेकेंडरी वृत्तों का साइज भी बढ़ता जाता है। ठीक है, और जब हम इतनी बात आपने देख ली क्या कि भाई चालक से दूरी बढ़ने पर सेकेंडरी वृत्तों का साइज क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, दो बातें आपने सीख ली। इसके बाद हमने और क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसमें विद्युत धारा का परिमाण भी क्या करते हैं? बदलते हैं। विद्युत धारा का परिमाण किसके द्वारा ज्ञात करते हैं भाई? अमीटर। इस डायग्राम में अमीटर बना रखा है, इसका भी तो उपयोग करें। ये अमीटर है ना बच्चा, इससे क्या ज्ञात करते हैं? विद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का मान क्या ज्ञात करते हैं भाई? विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? अमीटर। कौन सा भाई? अमीटर। तो अमीटर क्यों लगाया रखा है अपने को मालूम पड़ता है कि इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जब इसमें हम विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं, जब इस परिपथ में हम विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक प्रबल उत्पन्न होता है।
बात समझ में आ गई कि विद्युत धारा का मान बढ़ाएं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है, विद्युत धारा का मान घटाएं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घटता है। ठीक है, तो ये भी लाइन लिख देंगे। तीसरी बात में क्या देखते हैं, तीसरी लाइन में कि परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर, तीसरी बात, परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान भी, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। ठीक है, ये लाइन आप लोग लिख लेंगे। तीन बातें आप ध्यान में रखेंगे। बाकी की अगर विद्युत धारा का मान कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है और विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। यानी कि विद्युत धारा जो है, ये लिख देंगे, विद्युत धारा क्या होती है भाई, विद्युत धारा इज प्रोपोर्शनल टू चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, ये लाइन इसमें तीसरे में लिख देंगे, इसको अलग से कोष्टक में बंद कर देंगे तो ये समझ जाएंगे कि विद्युत धारा जो होती है वह चुंबकीय का मान, विद्युत धारा का मान चुंबकीय क्षेत्र के मान के समानुपाती होता है। मतलब अगर विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा और विद्युत धारा का मान घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घटेगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब क्या निष्कर्ष निकला, यह निष्कर्ष, अच्छा निष्कर्ष यहां प्रेक्षण लिखेंगे, निष्कर्ष की जगह यहां क्या लिखेंगे, प्रेक्षण। प्रेक्षण में लिखेंगे हम देखते हैं कि, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है, प्रेक्षण लिखेंगे। प्रेक्षण का मतलब हम देखते हैं कि। अब निष्कर्ष क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में देखिए क्या निष्कर्ष निकला, तीसरा पॉइंट, क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष क्या निकला, इससे यह निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी सीधे धारावाहिक चालक तार में, किसी, निष्कर्ष क्या निकला, किसी सीधे धारावाही चालक तार में, सीधे धारावाही, प्रश्न जो आया उसका आंसर आ रहा है कि किसी सीधे धारावाही चालक तार में, किसी सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें, उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये तो लाइन जो मैंने लिखी है ये तो किस में आ जाएगी, प्रश्न में आ जाएगी कि किसी सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, फिर अपना आंसर आएगा क्या, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्री वृत्तों के रूप में होता है, सकेंद्री वृत्तों के रूप में होता है, सकेंद्री वृत्तों के रूप में होता है। ठीक है, सकेंद्री वृत्तों के रूप में होता है। और इन वृत्तों का साइज क्या होगा भाई, चालक से दूरी बढ़ने पर बढ़ता जाता है, चालक से दूरी बढ़ने पर, चालक से दूरी बढ़ने पर बढ़ता जाता है। ठीक है, और तीसरी बात, वही बात यहां लिख देंगे, विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाता है। ये तीनों बातें आप लिखेंगे किसमें, इस क्लास में। क्या देखा आपने, आप लोगों से प्रश्न पूछ ले कि किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए, तो आप क्या करेंगे, एक सीधा धारावाही चालक तार लेते हैं और उसको चित्रानुसार उसके परिपथ में व्यवस्थित करते हैं। चालक तार में हम क्या कर देते हैं, कार्डबोर्ड लगाते हैं और कार्डबोर्ड लगाकर
इसके ऊपर लोहे का चूर्ण बिखेर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? लोहे का चूर्ण बिखेर देते हैं। जब हम कुंजी को बंद करते हैं, यानी कि इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और इस कार्डबोर्ड को थपथपाते हैं, थपथपा दो, थपथपा दो, थपथपा दो, मतलब थोड़ा सा यूं बजाते हैं, तो क्या होगा? ये जो लोहे चूर्ण जो है वो इस प्रकार गोल गोल घेरों में व्यवस्थित हो जाएगा। इस चालक तार के चारों तरफ वृत्ताकार वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो जाएगा। इन वृत्तों को क्या कहते हैं? सकेंद्री वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सकेंद्री वृत्त कहते हैं। और इन वृत्तों का साइज देखिए, सबसे पहला वृत्त सबसे छोटा है और सबके एंड वाला वृत्त सबसे बड़ा है। कहने का मतलब किसी सीधे धारावाही चालक तार में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसी चालक तार के पास अधिकतम होता है, और जैसे जैसे चालक तार से दूरी बढ़ती जाती है चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाता है, इसलिए सकेंद्री वृत्तों का साइज बढ़ता जाता है। और तीसरी बात और क्या देखा? जैसे ही हम अमीटर लगा रखा है, इसको हम समझेंगे कि अमीटर लगा दिया तो विद्युत धारा का मान ये ज्ञात करते हैं इसके द्वारा, और इसको हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अमीटर को किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस बैटरी की पावर बढ़ाएंगे और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा बच्चा? जैसे जैसे इसमें विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान भी यहां पर बढ़ेगा, ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके चारों तरफ। ये बात ध्यान में रखेंगे। मतलब विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, विद्युत धारा का मान घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घटेगा। ठीक है, इस प्रकार किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चा, क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करते जाएं। ठीक है, चलो अगला टॉपिक हम देखते हैं, दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम। हाँ, इसको देखो पहले थोड़ा सा कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो इसका दिशा ज्ञात करने का दो तरीके हैं। कौन से भी? एक तो हम दिक् सूची ले लें। दिक् सूची आती है, इस दिक् सूची को जैसे मान लो उसमें क्या होती है भाई? एक ये सुई लगी होती है ना, दिक् सूची, जिसमें एन और एश दो सिरे होते हैं। तो इसका एन सिरा जो होता है उत्तरी ध्रुव जिस दिशा में जाएगा, इधर लिख दिया थोड़ा सा, इसका जो एन सिरा जो है जिस दिशा में होगा ना, वह इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, एक तो दिक् सूची के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिक् सूची को उठा करके यहां रख देंगे किसी भी वृत्त के पास, उसमें वो दिशा बता देगा इसका उत्तरी ध्रुव किधर है। जिधर इसका उत्तरी ध्रुव होगा उधर ही इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा एक और नियम है, कौन सा भाई? दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम। यह भी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछ लेते हैं। क्या भाई? दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं। दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न या 1 नंबर का प्रश्न पूछ लें तो पहली बात आप ध्यान में रखेंगे भाई दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम के बारे में, इसे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। क्या भाई? क्या लिखेंगे? इसे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू, कॉर्क है और स्क्रू, कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। ध्यान में रखना, दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम को क्या कहते हैं? मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। क्या है? दूसरी बात क्या लिखेंगे भाई? यह क्या बताता है? यह इस नियम के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। इस नियम के द्वारा क्या ज्ञात करते हैं? मालूम होना चाहिए कि दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम जो है किसके बारे में बताता है। तो इस नियम के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इस नियम के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। क्या है नियम? की जा सकती है। नियम क्या है? नियम लिखेंगे, नियम लिखेंगे। क्या नियम लिखेंगे? अब लिखेंगे दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है। इस नियम के अनुसार क्या लिखा मैंने लिख दिया बच्चा कि इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक तार को, यदि किसी धारावाही, क्या नियम है, दक्षिणी हस्त यानी कि दाहिना हाथ, इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक तार को, धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ में पकड़कर, यदि किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ में पकड़कर, यदि किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ में पकड़कर क्या करें, पकड़कर अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में फैला दें। अंगूठा ध्यान में रखना, अंगूठा, अंगुष्ठ, अंगूठा अंगुष्ठ है, ठीक है, अंगुष्ठ से कुछ बात बन रही है। अंगुष्ठ, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में फैला दें, विद्युत धारा की दिशा में फैला दें, फैला दें तो मुड़ी हुई उंगलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको रिप्रेजेंट करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो मुड़ी हुई अंगुलियां, जो उंगलियां मुड़ी हुई हैं, मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती हैं, प्रकट करती हैं। यह कौन सा नियम आ गया भाई, दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम आ गया। क्या नियम आ गया, इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक, सीधे धारावाही चालक तार है, इसको मैंने दाहिने हाथ में पकड़ लिया है, पकड़ लिया भाई, ये दाहिने हाथ में पकड़ लिया। यदि किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ में पकड़ लें और अंगूठा, मान लो बिजली, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है नीचे से ऊपर की ओर, तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में फैला दिया मैंने। अंगूठा किस दिशा में फैला दिया, विद्युत धारा की दिशा में फैला दिया। तो ये उंगलियां जो मुड़ी हुई हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती हैं। ये इसको प्रकट करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती हैं। यह क्या कहलाता है, दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम कहलाता है। एग्जाम में आ जाए तो आप जरूर लिखें, ठीक है बच्चा। तो यह क्या था, दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कितने नंबर का, 2 नंबर का। कितने नंबर का बच्चा, 2 नंबर का यह प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको लिख करके जरूर आए, याद जरूर करें, पढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।